नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय अमित शाह भारत के जो गृह मंत्री हैं, इनकी एक ट्वीट वायरल हो गई है जहां पे इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये शिफ्ट कर चुके हैं जोहो मेल पर। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप के स्टाइल में ट्वीट करी है, ऑलमोस्ट यूएसए को एक सटल मैसेज भेजते हुए, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। पहली बात तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, हम सबके प्रयास से सोशल मीडिया पे इंडियंस ने मुहिम चला दी थी कि एक इंडियन कंपनी है जो वेरियस टाइप के टेक प्रोडक्ट्स बनाती है, मैसेजिंग ऐप्स, उसके अलावा ऑफिस स्वीट्स, ये सब अब भारतीयों को यूज करने चाहिए। और अब बीबीसी भी देख रहा है कि अब इंडियन मैसेजिंग ऐप ये आ चुकी है जो सीधा टक्कर देना चाहती है व्हाट्सएप को टक्कर देने में भी वैसे काफी टाइम लगेगा, मगर शुरुआत फाइनली हम देख रहे हैं। ये एक्चुअली मुझको कू से ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। कू भी आपको याद होगा आया था, बाद में फंडिंग की वजह से कोलैप्स कर गया। आई रियली होप भारत में हमारे पास इतने सारे बिलियनियर्स हैं, कोई एक बिलियनियर उठे। जिस तरीके से इलॉन मस्क अचानक से यूएस में उठे थे, ट्विटर को उठा दिया, उसको एक्स बना दिया। मानता हूं वहां पे इंडियंस के अगेंस्ट काफी रेसिज्म होता है, बट उसके अलावा आप अगर देखो तो उन्होंने ट्विटर को एक्स बनाकर काफी हद तक इंप्रूव कर दिया है। अगर रेसिज्म वाली बात को अगर हम कुछ सेकंड के लिए इग्नोर करें, जिस तरीके से वहां पर एआई का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, मोनेटाइजेशन वहां पर हो गई है, एक्स हैज बिकम अ मच बेटर एप्लीकेशन। हम लोग ये नहीं कर सकते। होपफुली कू जैसा प्लेटफॉर्म या एक्स जैसा प्लेटफॉर्म भारत में भी हमको दिखेगा इन द फ्यूचर। और अब ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि भारत सरकार खोलकर जोहो को प्रमोट कर रही है। जिस तरीके से देखो, ट्रंप काफी बार मैकडोनल्ड्स को प्रमोट करते हैं, एप्पल को प्रमोट करते हैं, टेस्ला की गाड़ी आप देखते हो काफ़ी बार व्हाइट हाउस पे आ जाती है, इलॉन मस्क गिफ्ट कर रहे होते हैं टेस्ला की गाड़ी, ट्रंप कहते हैं कि मेड इन अमेरिका गाड़ी है, बहुत बढ़िया है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आज के समय हम लोग एक स्टेप ये उठाएं कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को छोड़कर हम लोग खुद का एक इंडियन ब्रांड प्रमोट करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल दोनों जगह। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अमित शाह ये यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, मैं स्विच कर चुका हूँ जोहो मेल की तरफ। जिस तरीके से जीमेल है उसी तरीके से जोहो, जो एक तमिलनाडु बेस्ड इंडियन कंपनी है, इन लोगों ने जोहो मेल लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से लॉन्च किया है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, इट्स क्वाइट नाइस। कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आप एक इन्फीरियर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जिस तरीके से जीमेल काम करता है वैसे ही काम करता है। एक्चुअली कई मामलों में इंटरफेस उसका बेहतर भी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस। मेरा नया ईमेल एड्रेस ये रहेगा। इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस है डाल दिया। आप देखोगे यहाँ पर जीमेल की जगह @gmail.com या .in की जगह यहाँ पे है zohomail.in फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस वाया मेल। काइंडली यूज दिस एड्रेस, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। नाउ ये बात आपने काफ़ी बार डोनाल्ड ट्रंप को ये जो वर्ड्स है यूज़ करते हुए देखा है। ट्रंप काफ़ी बार कोई बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं या काफ़ी बार किसी कंट्री को कुछ झटका देते हैं तो उसके नीचे ये वर्ड्स ऐड कर देते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप का देखो एक बड़ा इंपैक्ट भारत में ये हुआ है कि जो स्वदेशीकरण की भावना भारत में ऑलरेडी जाग चुकी थी, उसको एक तरीके से टर्बो बूस्ट मिल चुका है। कई इंडियंस जो एक बार को कहते रहे कि हाँ बिल्कुल इंडियन आइटम्स यूज करनी चाहिए, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, इवन टेक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, मगर काफी हद तक वो वर्ड्स एक्शन में कन्वर्ट होते नहीं थे। ट्रंप की बातें सुनकर जो ट्रंप ने एक अजीब सी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, वो सब देखकर इंडियंस धीरे धीरे एक बात रियलाइज कर चुके हैं कि हम ऐसा नहीं है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहते हैं, मगर हम डेफिनेटली चाहते हैं कि इंडियन ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। क्योंकि एक कड़वी बात ये भी है, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, यू नेवर नो, कल को यूएस ही अपनी जो सर्विसेज है, अपनी कंपनीज हैं, इनको पुल बैक कर ले, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और आप लोगों को वैसे मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइग्रेट कर रही है अपना ईमेल सिस्टम जोहो की तरफ। ऐसा नहीं है कुछ मिनिस्टर्स ये कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं वो भी जोहो की एक ऐप यूज कर रहे थे। Office Suite, it's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. I will be shifting to Zoho at the earliest, और अभी एक्चुअली हो भी रहा है। आप देखोगे आफ्टर रिगरस टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड ऑडिट्स बाय CRTIN, पहले चेक किया कि कुछ यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा, ये सारी बातें एक बार कंफर्म कर दी गई। उसके बाद अब माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग याहू, गूगल मेल वगैरह सरकारी तौर पे जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये यूज़ करना बंद कर चुके हैं, जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट हम लोग जो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं
वो भी आप अगर देखो यूएस कंपनी के हैं। कल को इन ऐप्स का, मोबाइल फ़ोन का डेटा अगर मान लीजिए यूएस को निकालना है, कुछ स्पाइंग करनी है, उनके लिए आसान है क्योंकि लिटरली ये अमेरिकन कंपनीज ही है। और जिस हद तक हम डिपेंडेंट हो गए थे यूएसए पर, इट वॉज शॉकिंग। मैं कुछ हद तक ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप ने ना इनडायरेक्टली हम सब की आंखें खोल दी है। सडनली एक आप कह लीजिए लंबी नींद के बाद एक जायंट यहाँ पर जागा है और अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि यूएसए पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो अडॉप्शन है जोहो वर्क प्लेस सोल्यूशन का बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, ये फेज्ड मैनर में आज के समय हो रहा है। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। आज से कई साल पहले मुझको याद है चाइना ने ये किया था। अपनी कई जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को हटाना स्टार्ट कर दिया था कई जगह। अभी भी खैर हम लोग जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इवेंचुअली आई बिलीव हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कि मेड इन इंडिया यूज़ करना स्टार्ट कर दे। देयर इज़ नो रीज़न वाई इट कैन नॉट हैपन। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जोहो को देख कर ना हमारे देश में कई जो और मेजर कंपनीज हैं वो भी देखेंगी कि हमारे पास पैसा है, हम जोहो को आगे क्यों निकलने दे रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड। अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं जोहो को प्रमोट करने से क्या होगा, अभी हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये यूएस का है, एप्पल यूएस का है, क्या फ़ायदा होगा। देखो, एक आपने आग तो जलाई है, ये आग फैलेगी। कई कंपनीज हैं जो पहले इसकी तरफ इतना देखती रही थी, नाउ दे विल बी वॉचिंग के इंडियंस जेन्युइनली इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं। इसको लेकर एक जेन्युइन एक जज्बा है आज के समय। तो क्यों ना हम भी अपने प्रोडक्ट्स निकालें। इसी तरीके से इनोवेशन आगे बढ़ती है। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ग्रीड ड्राइव्स एवरीथिंग। और ये अच्छी बात भी है, ये ह्यूमन नेचर है। जब कंपनीज को दिखेगा कि यहाँ पे आज के समय फ़ायदा है, एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, आप देखोगे भारत में एक के बाद एक बहुत सारी मेजर ऐप्स आपको दिखेंगी। क्योंकि नंबर्स आप सबके सामने हैं। अराताई ऐप जो मैसेजिंग ऐप है, इसके ऑलरेडी 7.5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। आई एश्योर यू। देखिए, आप लोगों ने इवन थोड़ा बहुत मैंने जो वीडियोस बनाई है और कई और लोगों ने वीडियोस बनाई है, इस सब का इम्पैक्ट इतना आया है कि अराताई आज के समय अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे ना आप, ये गूगल प्ले स्टोर पे यहाँ पे इस वक्त हम हैं, ऐप्स के सेक्शन में जाओगे, टॉप फ्री में जाओगे, देख लो यहाँ पे आपको अराताई मैसेंजर दिख जाएगा। ये आज के समय परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा है। ये कोई खोखला राष्ट्रवाद नहीं है। आज के समय के लोग बस कमेंट कर रहे हैं सपोर्ट अराताई और कोई डाउनलोड नहीं कर रहा। लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। लोग जेन्युइनली एक चाहते हैं कि इंडियन ऐप्स का इकोसिस्टम बने। अगेन, हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि बाहर की कंपनी इसको निकाल दो वगैरह। कंपटीशन देंगे, अपने ही होम ग्राउंड पे कंपटीशन देंगे। और अभी तो खैर सबसे फनी बात यह है, अराताई मैसेंजर ऐप में अभी तक ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है। अभी जोहो के जो सीईओ है, इन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन यहाँ पे ले आएंगे। तो आई थिंक ये ऐप अब चल पड़ी है। दिस ऐप हैज स्टार्टेड। इसका एक आप कह लीजिए एक बहुत अच्छी इसको बिगिनिंग मिल गई है। आई थिंक मेरे ऐसे लोगों की वजह से और कई और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ट्विटर पे और जगह वगैरह, ये पहुंचा देंगे इस ऐप को 10 मिलियन 15 मिलियन के आसपास। और उसके बाद आप देखोगे फाइनली एक मैसेंजर ऐप तो हमारे पास होगी। कल को मान लो अमेरिका ने बिल्कुल कोई सैंक्शन लगा दिए, व्हाट्सएप बिल्कुल कहता है कि जी हम यहाँ पे आपको सर्विसेज नहीं दे सकते, इमीडिएटली इंडियंस के पास एक ऑल्टरनेटिव तो होगा। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होंगे एक अमेरिकन कंपनी पर। हालांकि अगेन जो बातें मैंने बोली है इसके होने के चांसेस बहुत कम है, बट यू नेवर नो। और अब मुझको देखना क्या है इन द फ्यूचर कि हम YouTube का भी एक अच्छा जेन्युइन ऑल्टरनेटिव बनाए। अभी जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अभी आई थिंक वहाँ पे इंप्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं। बट जैसे जैसे मुझको क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे, डेफिनेटली मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है आज के समय कि हम क्वाइटली डोनाल्ड ट्रंप को भी एक जवाब दे रहे हैं कि अगर आप अमेरिका फर्स्ट रख सकते हो ना, तो हम लोग भी अब इंडिया फर्स्ट ही रखेंगे। जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि जी अब बस अब अमेरिकन मेड ही यूज़ करो और सब कुछ अमेरिका में होना चाहिए, तो ठीक है, फाइन। इंडिया की बड़ी मार्केट में अमेरिकन कंपनीज अपना बड़ा शेयर खोने वाली है। ये मेरी प्रेडिक्शन आने वाले कई सालों में ये चीज़ इवेंचुअली आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप पर ही ब्लेम की जाएगी कि इस आदमी की वजह से कई बड़ी इकोनॉमीज में ना एक सेंटिमेंट ऐसा आ गया था, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट नहीं, बट आप कह लीजिए कि हमें इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है, हमें खुद काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर रहना है। सो दिस इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग। अभी बहुत सारी चीज़ें और होंगी, कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।
देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।